टिकटॉकर सामिया हिजाब को हसन जाहिद की जानिब से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। आज जो था वो अदालत में इस चीज़ का फैसला हुआ। हसन ने अपनी गलती तस्लीम की और मुझ पर जो झूठे इल्ज़ामात लगाए थे पैसों के वो सारे वापस ले लिए और इस बात का प्रॉमिस किया कि अगर मैं उनको माफ़ कर देती हूँ तो वो मुझे मेरी फैमिली को किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट नहीं देंगे। एक मिसकंसेप्शन चल रही है सोशल मीडिया पे, लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं कि शायद कोई आपने पैसे लिए हैं या कोई पुलिस ने इसमें किरदार अदा किया है, उन्होंने कोई पैसे लिए हैं। इसमें क्या सदाकत है? जैसे मुझे मेरे वालिदैन की एक इज़्ज़त का है ना कि मेरी माँ है ये वो, ऐसे ही मैं उनकी भी वालिदैन की वैसी इज़्ज़त करती हूँ। क्या उन्होंने कोर्ट में माफ़ी मांगी थी आपसे बाज़ाब्ता तौर पे, क्योंकि आज आप पहली दफ़ा कोर्ट में गई थी? उन्होंने वहाँ पर कोई बात की, कोई माफ़ी की बात की, या कोई उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने कोई बात की माफ़ी? एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा इकबाल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक केस काफ़ी हाईलाइट हुआ था। टिकटॉकर सामिया हिजाब को हसन जाहिद की जानिब से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। ये केस काफ़ी सोशल मीडिया पर भी चला और इसके ख़िलाफ़ काफ़ी लोगों ने भी आवाज़ उठाई। आज जो था वो अदालत में इस चीज़ का फ़ैसला हुआ और सामिया हिजाब ने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ज़िम हसन जाहिद को माफ़ कर दिया है, जिसके बाद मुल्ज़िम को ज़मानत मिल गई है। इस पर हम उनसे बात करते हैं। सामिया हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, हमने देखा कि ये केस एकदम से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था और आप काफ़ी ज़्यादा इस पर थी कि मैं सज़ा दिलवा के रहूँगी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया? वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली उनको माफ़ करने की वजह ये थी कि एक तो अदालत के मुताबिक भी आप वहाँ से भी तस्दीक कर सकते हैं, जो कि हो भी गई होगी, कि हसन ने अपनी गलती तस्लीम की और मुझ पर जो झूठे इल्ज़ामात लगाए थे पैसों के वो सारे वापस ले लिए और इस बात का प्रॉमिस किया कि अगर मैं उनको माफ़ कर देती हूँ तो वो मुझे मेरी फैमिली को किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट नहीं देंगे। इसके अलावा उनकी वालदा ने भी मुझसे कांटेक्ट किया, बहुत बार किया, और उनके बाबा भी मेरे घर आए थे माफ़ी मांगने के लिए। तो अब एक इंसान की गलती की वजह से, जहाँ तक हमारे मोरल्स और वैल्यूज़ भी हमें यही कहते हैं कि अगर एक इंसान के, देखिए वालिदैन सबके एक जैसे होते हैं, जैसे औलाद सांझी होती है वैसे ही वालिदैन भी सांझे होते हैं। तो उस एक इंसान की गलती की वजह से मैं उसकी फैमिली को सज़ा नहीं देना चाहती थी। ऑलरेडी मेरी अपनी मम्मा बीमार है और मुझे पता है कि जब कोई भी टेंशन लेती हैं, वो परेशानी लेती हैं, तो हमारा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसका घर भी इसी तरह से डिस्टर्ब हुआ होगा उसकी एक हरकत की वजह से। हाँ, मुझे उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना था, सज़ा दिलवानी थी, सज़ा मिल भी जाती, लेकिन उसको उसकी गलती का एहसास पहले ही हो गया था और उसके घर वालों की माफ़ी मांगने की वजह से। और आज भी सुबह उसकी वालदा के वॉइस नोट, जो कि मैं आपको सुना भी चुकी हूँ, रिसीव हुए, जिसमें वो मुझसे मतलब कह रही हैं कि आप प्लीज़ जाओ कोर्ट और जाकर ना अपना बयान दे दो ये वो। तो सिर्फ इस वजह से मैंने हसन को माफ़ किया। एक मिसकंसेप्शन चल रही है सोशल मीडिया पे, लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं कि शायद कोई आपने पैसे लिए हैं या कोई पुलिस ने इसमें किरदार अदा किया है, उन्होंने कोई पैसे लिए हैं। इसमें क्या सदाकत है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना पुलिस ने किसी तरह के कोई उनसे पैसे लिए हैं, इस बात की गवाही वो वॉइस नोट्स भी देते हैं जो कि मैं आपको सुना रही हूँ, और ना ही मैंने उनसे कोई पैसे लिए हैं। मैंने उनको फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ किया है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जैसे मुझे मेरे वालिदैन की एक इज़्ज़त का है ना कि मेरी माँ है ये वो, ऐसे ही मैं उनके भी वालिदैन की वैसी इज़्ज़त करती हूँ। माफ़ी हो गई, आपने कोर्ट में जाके बयान भी दे दिया। क्या कोई तहरीरी माफ़ीनामा हुआ? क्या कोई शराइत आपने तय की, या सिर्फ ऐसे ही माफ़ कर दिया फ़ी सबीलिल्लाह कि मैंने माफ़ किया? मैंने उनको फ़ी सबीलिल्लाह ही माफ़ किया है, लेकिन शराइत मेरी यही थी जो कि हसन ने अदालत में भी बोला। एक ये कि वो किसी भी तरह से मुझे सोशल मीडिया पे डिफेम नहीं करेंगे, मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे। ऑन दी अदर साइड उनकी फैमिली और वो मुझे किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट नहीं देंगे। क्या उन्होंने कोर्ट में माफ़ी मांगी थी आपसे बाज़ाब्ता तौर पे, क्योंकि आज आप पहली दफ़ा कोर्ट में गई थी? उन्होंने वहाँ पर कोई बात की, कोई माफ़ी की बात की, या कोई उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने कोई बात की, माफ़ी की? नहीं, आज तो हमारा सिर्फ बयान हल्फी हुआ था। उनके वालिदैन घर आए थे और ये आउट ऑफ द कोर्ट हुआ था कि उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी, और कोर्ट में इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, अभी ये बातें चल रही हैं कि शायद सामिया ने पैसे लिए हैं, कोई इस तरह की चीज़ें थी, और जो कुछ उन्होंने स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे उन चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए सामिया माफ़ किया है उन्होंने मुस्लिम मुल्ज़िम को। जो स्क्रीनशॉट्स उन्होंने दिखाए थे उसमें क्या सदाकत थी? वो क्या पैसे वाकई आपने उनके देने थे या फिर वो पैसे उनके अपने थे? इसमें भी थोड़ी वजाहत। जहाँ तक वो स्क्रीनशॉट की बात है, मैं वो पहले भी डिटेल सारी दे चुकी हूँ कि वो हसन अगर करवाते थे तो वो निकाल लेते थे, कुछ ब्रांड्स के होते थे, और जब एक आप लोग दोस्त होते हो ना तो लेन देन आप लोगों का किसी न किसी मामले में होता रहता है। बट हसन ने मेरे माफ़ करने से पहले ही अदालत में अपने जुर्म का इकरार कर लिया था और ये बोल दिया था कि वो जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं और जो मैंने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं वो सारे मैं वापस लेता हूँ। उसके बाद जाके मैंने हसन को माफ़ किया था, तो उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मैंने उन्हें माफ़ किसी ऐसी वजह के ऊपर पर्दा डालने के लिए किया। वो तो पहले ही मेरा जो था वो उन्होंने साफ़ कर दिया था इस मामले में अपने आप को। अच्छा, हर गलती इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है। कोई भी केस इस तरह का इंसिडेंट हो, वो इंसान उससे कुछ सीखता है। आपने इस सारे इंसिडेंट से क्या चीज़ सीखी है?
मैंने तो सीखी है और मुझे यकीन है कि मेरे साथ साथ उन लड़कियों ने भी सीखा होगा कि पहली बात ऐसी है कि हर किसी पे एतबार मत करें, ठीक है। आपका रिश्ता होता है, आपकी मंगनी होती है, आपकी शादी भी हो जाती है, तो किसी को अपने ऊपर इतना इख्तियार मत दें। अगर कोई आपसे थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है या आपको कहीं से भी थ्रेट फील हो रहा है, काइंडली उस पर आवाज़ उठाएं, ठीक है। आज मैं बोली हूँ, बेशक शायद उसको सज़ा मिलती तब भी मुझे इंसाफ मिलता। इंसाफ मुझे ये भी मिल गया कि मेरे साथ 75% पढ़ी लिखी आवाम खड़ी हुई थी और उसके अलावा पुलिस ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मीडिया भी मेरे साथ खड़ा रहा। तो ये एक इंसाफ ही है कि उसने अपनी गलती मान ली, उसने तौबा कर ली और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत करेगा। तो मैं सारी लड़कियों को यही बोलूँगी, काइंडली बोलो। तुम लोग जब बोलना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम लोग उन लड़कियों में नहीं पाए जाओगे जो मर जाती हैं और जिनका फिर बाद में भी इंसाफ नहीं मिलता। तो बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में अपने लिए इंसाफ ले लो। सना यूसुफ का जब कत्ल हुआ, हमने देखा आपने उनके लिए आवाज़ उठाई, आपके साथ खुद ये इंसिडेंट हुआ, आपने आवाज़ उठाई। दीगर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, उनसे जो आप तवक्कुआत कर रही थी, क्या वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे? जहाँ तक मैंने बात की है 75% पढ़ी लिखी आवाम की, हाँ मेरे साथ बहुत सी ऐसी, मैं उनको शॉर्ट आउट भी देना चाहूँगी। लाइबा खुरम, रुमैसा, सनम, ये हमारे बहुत फेमस नेम हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स हैं। इसके अलावा बहुत सी एक्ट्रेसेस ने मुझे मैसेजेस किए और मुझे बोला। इंडिया से मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए, इन्फ्लुएंसर्स ने, कि आप खड़े रहो इस चीज़ के ऊपर। बिकॉज देखिए, जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है ना, वहाँ पे दुनिया भर की औरतें एक साथ खड़ी हो जाती हैं। तो औरतों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। जहाँ तक मर्दों की बात आती है तो हाँ, पढ़ी लिखी आवाम ने मुझे उनमें, मेल्स में भी सपोर्ट किया। कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हमारे बैठे हुए हैं जो कि इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक लड़की क्योंकि सोशल मीडिया पे है और वो एक टीआरपी है उनके लिए या व्यूज़ है, और आपको पता है नेगेटिविटी को लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो उन्होंने बहुत से झूठे इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए हैं और बहुत सी झूठी बातें की हैं मुझे डिफेम करने के लिए। मैं जो स्ट्रॉन्ग थी, मुझे तोड़ने के लिए, मैं टूटी नहीं हूँ। मैं बहुत बार उनकी इन बातों की वजह से मैंने घर बैठ के ये सोचा कि हाँ शिट, मैंने ये क्यों कर दिया। बहुत बार मुझे रिग्रेट भी हुआ कि काश मैं ना बोलती, मैं चुप ही कर जाती जैसे मैं पहले कर जाती थी, इतना तमाशा ना बनता, क्योंकि मेरी मामा बहुत स्ट्रेस में चली गई थी। बट मैं स्ट्रॉन्ग बनी रही। आज उन सब लोगों को सबूत मिल गया होगा और उनके मुंह बंद हो गए होंगे जो इल्ज़ामात लगा रहे थे कि पैसों का था, ये था, वो था। हसन ने सारे इल्ज़ामात वापस ले लिए हैं। इसके अलावा अदालत के मुताबिक वो सारे इल्ज़ामात झूठे भी साबित हो चुके हैं। आखिरी सवाल ये है कि अब माफ़ी भी हो गई है, क्या हसन से किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक़ रखेंगी या बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म हर किस्म का? नहीं, ना मैं हसन से कोई ताल्लुक़ रखना चाहूँगी, ना उनकी फ़ैमिली से। मैंने उनको फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ किया है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनके घर वाले जो है वो अच्छे थे और उन्होंने मुझसे माफ़ी वगैरह मांगी। उनका कोई कसूर नहीं था इस सब में। बाकी मैं आगे आने वाले दिनों में उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। जी नाज़रीन, ये थी सामिया हिजाब। आपने इनका तफसीली इंटरव्यू सुना, जो एक केस सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड चला है पिछले कुछ दिनों में। आज वो फाइनली इख्तिताम पजीर हो गया है और सामिया ने हसन जाहिद को फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो माफ़ कर दिया है और उन्होंने ये तवक्कुआत की हैं कि वो ना आइंदा इनको डिफेम करेंगे, ना ही इनसे किसी किस्म का अब ताल्लुक़ रखा जाएगा।